हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का पहला चैप्टर इतिहास का हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन की सबसे प्राचीन की पहली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज सिंधु घाटी के तौर पे हुआ था और पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले देखते हैं इसका खोज और नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा? कहें कि पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मुख्य शहर खोजी गया था, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसका कालक्रम लगभग 2600 से लेके 1900 ईस्वी तक यह अपनी चरम पर थी। इसका विकास सबसे अधिक 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक इसकी व्यवस्था चरम पर थी। इसमें मुख्य खोज भारतीय पुरातत्व के महानिर्देशक जॉन मार्शल, जिन्होंने 2400 ईस्वी में 1924 में विश्व के सामने रखा था। और भारतीय पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल के निर्देश से दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की, इसलिए पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद दूसरा शहर खोजा गया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 यानी कि अगले वर्ष कर दी थी। इसका खोज का महत्व था कि भारत की प्राचीन इतिहास के एक नया आयाम दिया गया, क्योंकि सबसे पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। आज के डेट में जब शहर इतनी विकसित है, इस विकसित शहर के आसपास भी उस टाइम भी इसी तरह के विकसित शहर था सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या अन्य शहर उस समय के, यह दुनिया के सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। यानी कि आज से लगभग 5 से 6 हजार साल पहले हड़प्पा सभ्यता था, यानी कि हड़प्पा में लोग रहते थे और नगरीय व्यवस्था में रहते थे, जैसे कि आज दिल्ली, बम्बई या फिर अलग शहर में रहते हैं। उस समय रोम, हांगो नदी के किनारे हांगो नदी की सभ्यता और अलग अलग सभ्यता थी। उसमें से महत्वपूर्ण सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन संस्कृति, लोग कैसे रहते थे, रहन सहन, खान पान, कला, आर्ट और विज्ञान, नगर नियोजन। उस समय हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन सबसे महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है। काहे कि इसमें जो नालियाँ थी ढकी हुई थी, घर पक्के ईंटों के बने होते थे, और साथ ही साथ इसके सड़क 90 डिग्री पे, सड़क के साथ साथ हर गली 90 डिग्री पे काटते थे। हड़प्पा के निर्वाह के तरीके और खान पान, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे। वे शाकाहारी में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना जैसी फसलें उगाते थे। वे लोग भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर भी पालते थे। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने, हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन जैसे कि घड़ा के अवशेष मिले हैं, जो उनके खान पान और पशुपालन के बारे में बताता है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है, यानी कि बसाया गया शहर था।
पहले प्लानिंग होती थी, उसके बाद उसको शहर को बसाया जाता था। पहले रोड बनेगा, उसके बाद घर बनेगा। उसमें नालियाँ महत्वपूर्ण थी क्योंकि नालियाँ ढकी हुई थी। मोहनजोदाड़ो एक बेहतरीन तरीके से बसाया गया शहर था। मोहनजोदाड़ो 2 क्षेत्रों में बटा था। पहला कि दुर्ग वाले क्षेत्र और दूसरा था निचला शहर। यानी कि उस शहर के चारों ओर 4 दीवारी कर दिया गया था, यानी कि बाउंड्री बनाया गया था। यह ऊंचाई पर छोटा हिस्सा था, शहर था, जहां शायद प्रशासनिक यानी कि जितने भी प्रशासनिक लोग थे, कार्य करने वाले और धार्मिक इमारतें, जहाँ धर्म से संबंधित चीज़ें होती थी, दुर्ग वाले इलाके में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं या फिर निर्णय कारक लोग दुर्ग वाले इलाके में रहते थे, यानी कि बड़े लोग, और निचले इलाकों में आम लोग रहते थे। वाटर